The Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion. जो इंडियन स्टेट है, इंडियन कंट्री है, वो ना तो किसी रिलीजियस ग्रुप के थ्रू रूल की जाएगी और ना ही वो किसी रिलीजन को फेवर करेगी। जैसे इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हिंदू हमारे ऊपर रूल करते हैं। गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन के लोगों की हो सकती है, गवर्नमेंट में किसी भी रिलीजन के लोग हो सकते हैं, और ना ही गवर्नमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करेगी, ना ही प्रमोट करेगी। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ, कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज्ड टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। इंडिया में जो गवर्नमेंट स्पेस है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जैसे कि लॉ एंड कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स, इन सब में आपने देखा होगा तो कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल के टाइम हॉलिडे होता है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती। अगर वो हॉलिडे ना करे और सेलिब्रेट करे तो ये हो जाएगा कि आप इस रिलीजन को फॉलो करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो इसलिए सभी रिलीजियस फेस्टिवल के टाइम हॉलिडे रखा जाता है, ताकि वो फेस्टिवल जिन भी लोगों का है वो उसको अपने घर सेलिब्रेट कर सके, एंजॉय कर सके। तो गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती। In order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state make certain exceptions for particular religious communities. लोगों के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि उनके रिलीजियस बिलीव्स पूरे हों, इसलिए स्टेट कुछ एक्सेप्शंस भी देती है। इसको हम स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल सिख रिलीजन का लिया गया है, क्योंकि सिख रिलीजन में जो सिख लोग हैं वो टर्बन पहनते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, क्योंकि टर्बन पहनना उनके रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे उनको एक्सेप्शन दिया गया है, उनको कुछ रिलैक्सेशन दी गई है कि आप राइडिंग करते टाइम हेलमेट ना पहने और आप टर्बन पहन सकते हैं। तो यहाँ पे उनके बिलीव्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने उनके रिलीजन में कोई इंटरफेयर नहीं किया। The Indian secularism prevents the domination of majority over minority is through a strategy of intervention. Indian secularism के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो इंटरवेंशन भी कर सकता है किसी भी रिलीजियस ग्रुप में, अगर उसको ये लगे कि मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी को डोमिनेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अनटचेबिलिटी वॉज रिलीजन बेस्ड exclusion and discrimination of lower caste in Hindu, so the Indian Constitution bans untouchability. यहाँ क्या रखा है कि हिंदू धर्म में जो अनटचेबिलिटी है वो रिलीजन बेस्ड था कि लोअर कास्ट के लोगों को डोमिनेट करते थे अपर कास्ट के लोग, लेकिन इसमें इंटरफेयर करते हुए स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बैन कर दिया कि अगर कोई अनटचेबिलिटी करेगा, कोई छुआछूत करेगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब है हाउ इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, कि इंडिया का सेक्युलरिज्म कैसे अदर कंट्रीज से डिफरेंट है। द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म। यहाँ है कि अमेरिकन सेक्युलरिज्म में बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, यानी कि अमेरिका किसी भी रिलीजन में कोई इंटरफेयर नहीं करता और ना ही उनको कोई रिलैक्सेशन देता है, बिल्कुल रिलीजियस मैटर से वो सेपरेट है। वाइल इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर, लेकिन इंडिया में देखें तो जब इंडिया को जरूरत लगती है तो वो स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन को फॉलो करता है, जैसा कि हमने अभी अनटचेबिलिटी के एग्जाम्पल में पढ़ा। जब जरूरत लगी कि हिंदू धर्म में कोई डोमिनेशन हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वहां पे इंटरवेंशन किया गया और अनटचेबिलिटी को बैन किया गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड करवाता है जो कि सेकुलर प्रिंसिपल के बेस पर है। दैट्स ऑल।